अल्लाह के रसूल आज बद्र के मैदान में अर्ज कर रहे हैं, मेरे मालिक जो मैंने पत्थर सहे, जो मेरे पर परेशानियां आई, जो मेरे पर पत्थर मारे गए, ऐ मेरे मालिक जो मैंने परेशानियां मक्के में उठाई, उस सब के बाद मैंने तिनका तिनका करके ये 313 का घोंसला जमा किया है। ये मेरे 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा उस्मान, मेरा उस्मान, मेरे अमीर हमजा, मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मिट गए तो कयामत तक कहीं तेरा नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को मालिक, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं। ये कैसे तेरे नाम पे जान देने के लिए आ गए हैं। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। जब मेरे नबी ने रोना शुरू किया है, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, हुजूर ने सर उठाया और अचानक मेरे नबी मुस्कुराए। मैदान में हवा चली एक कोने में। हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, फरिश्ते जमीन पर उतरे हैं। अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है। उसके बाद दूसरे कोने में हवा चली। अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया अल्लाह ने दूसरे मर्तबा पे मीकाईल को भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आए हैं। अल्लाह की मदद आ गई। चलो मुसलमानों, मुसलमान चले। उधर से काफिर निकले। काफिरों ने कहा हमारे पास शमशीर है। सियाबा बोले हमारे पास नारे तकबीर है। काफिर बोले हमारे पास ताकत है। सियाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास माल है। सियाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां, ये इस्लाम की पहली जंग थी। खजूर की डंडियां उठी और फिर हाथ काटने लगी, फिर सर काटने लगी। काटते काटते जमीन पे ढेर लगा दिए। किसी का हाथ काटा। अरे जब कटवाने वाला नबी हो तो खजूर की डंडी भी तलवार से ज्यादा तेज काम कर रही है। तलवार किसे ज्यादा काटा? ऐसा काटा कि मियां उनके ढेर लग गए। कटते कटते जमीन पर गिरे। जब वो जमीन पर गिरे तो भागने लगे। उनके पिट्टे पानी हो गए। वो डर गए। जब वो भागे, उन भागते में उमैया भी था। उमैया मोटा जब भागा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी बंधवा कर पूरे मक्के में फिराता था, उसी बिलाल ने उसको देखा। वो दौड़ रहा था। बिलाल ने जाके मुंह सामने उसके मुंह पे घूंसा मारा। वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूंसा नहीं है उमैया, ये तो इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सत्तर कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने? और 35 312 सहाबा ने मारे और 35 अकेले हजरत अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम बीते आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम सजदे करते थे, कभी तुम्हारे घरों में मुसल्ले बिछते थे, तुम्हारी औरतें भी नमाज पढ़ती थी तो तुम इज्जत वाले थे। आज तुम्हारे घरों में मुसल्ले बंद हो गए तो तुम्हारी नाकें कटने लगी। फलां की लड़की चली गई, फलां की इज्जत खराब हो गई, फलां मुसलमान की लड़की ने ये कर दिया, फलां की मुसलमान की लड़की ऐसा कर सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। जब पूरी दुनिया लड़कियों को जिल्लत का सामान समझती थी, जलील समझती थी, तब मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को आते देखा, खड़े हो गए, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और उठ करके नबी ने अपनी बेटी के हाथ को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और कहा फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। बेटी को अगर कुछ नहीं मिला तो तरबियत नहीं मिली, बेटे को अगर कुछ नहीं मिला तो तरबियत नहीं मिली। अल्लाह का नाम नहीं सिखाया। लड़की फलां की चली गई, लड़की फलां की, वो गई नहीं है मेरे भाई, आपने जाने का सामान पैदा किया था, उसको अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया,
उसकी उम्र को आपने बढ़वाया, उम्र उसकी बहुत बढ़ गई। उस लड़की के कदम बह के नहीं, आपने उसका इम्तिहान लिया। आपने बचपन से उसको गंदी तस्वीरें दिखाई। माँ बैठी है, माँ के बराबर में एक लड़की और उसकी बैठी है छोटी सी, वो देख रही है कि फिल्म चल रही है। बाप बेहया वहीं बैठा है, बाप भाई बेहया वहीं बैठा है। गंदी तस्वीरें, गंदे नाटक, गंदी तस्वीरें, गंदे जो है वो सीरियल। और मैं तो पाकिस्तानी लोगों से कहता हूं, ये मीडिया के जरिए वो हमारे मुल्क पर बातें करते हैं। पाकिस्तान में इतने घटिया सीरियल बनते हैं। वो कहते हैं हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। तो ये जो सीरियल बन रहे हैं तुम्हारे यहां, ये किस नाम पर है? ये जो तुम्हारे यहां मुफ्त में बेहयाई की ट्यूशन दी जा रही है, तुम्हारे यहां ये वाहियात चीजें जो दिखाई जा रही है, हमारे मुल्क के बारे में बातें क्यों करते हो तुम अपने पाकिस्तान में बैठकर? हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक है, अल्लाह का फजल है, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम पे रहम मत करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने गिरेबान में झांको। हम यहाँ पर ठीक हैं। और देखो, इसका पहचान ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब तुम नमाज पढ़ते हो, तुम जब ईद पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम बकरीद पर नमाज पढ़ते हो और जब तुम अलविदा में नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में बम फूटते हैं। तुम लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे पांव कांपते हैं, कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कोई हमें मार ना दे। तुम मस्जिदों में खड़े होकर डर महसूस करते हो, मगर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम पढ़ते हैं और हमारी हिफाजत गैर मुस्लिम करने खड़े हो जाते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजा की नहीं, अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारे घरों में ये जो तुमने जो ये फरोग दिया पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान के जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए हक हैं, उनकी कद्र करता हूं। मगर बाकी जो वहां के बदतमीज हैं, जो यहां हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, वो अपने मुल्क को देखें, अपने यहां की बेहयाइयां खत्म करवाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्ज करते हैं कि जब लड़की को हमने क्या किया, ये जो पाकिस्तानी ड्रामे खा गए, ये फिल्में खा गई, ड्रामे खा गए, अब उसमें क्या गंदी चीजें दिखाई जा रही हैं। बेटी देख 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 के बड़ी हो गई, वो 8 साल की हुई, 9 साल की हुई, वही बदतमीजी देखती रही। क्या कि उसकी माँ देखती है फिल्म। अच्छा, फिल्म में जो कोई अच्छा सीन आता है उसके अकॉर्डिंग अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, मगर माँ को लगता है कि दोनों ये मिल गए हीरो हीरोइन, तो माँ को खुशी होती है, तो माँ मुस्कुराने लगती है। और जब हीरोइन मिलते नहीं तो फिर उसको तकलीफ होती है। और जब वो भाग के शादी करते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है। मां के चेहरे पर खुशी देख देख कर उसके जज्बात से खेलते रहे ये लोग, आखिरकार बड़े होकर के उसने वही अमल करके दिखा दिया। तो हैरत की बात क्यों है, ये जब घर में तुमने सिखाया ये था। मुझे बताओ, अगर जिस बेटी को, मेरी तरफ देखो, अगर जिस बेटी की मां ने मुझे अपनी बेटी को फिल्म दिखा के और जो फिल्म के सामने रोई और टीवी के सामने रोई, अगर उसी लड़की ने अपनी मां को मुसल्ले पे रोते देखा होता तो ऐसा होता बोलो। अच्छा, बचपन में अगर दीन दिया होता, बोलो, दीन दिया होता बचपन में तो ऐसा होता? कभी ऐसा होता? अच्छा, बेटियों को यही नहीं पता कि वो कहां से क्या, उनको तो ये पता है फला हीरोइन ये, फला ये, फला ये। अच्छा, मैं बता रहा हूं, अगर 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, अगर आपने 5 साल की बच्ची को पर्दा सिखा दिया ना अपने सर पे, तो वो मरते मर जाएगी, मगर पर्दा छूट नहीं सकता उसके अंदर से। ये तजर्बा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक औरत इंतकाल कर रही थी हमारे खानदान की, तो वो जवान थी, 33-34 साल की उम्र थी, और वो दिल्ली में उसकी रूह निकलने वाली थी, उसका इंतकाल वाला था। जब डॉक्टर आया ना तो उसने अपने दुपट्टे को संभाल के अपने आप को ढकना चाहा, मगर इतना वक्त नहीं था उसके पास, उसकी रूह निकल गई, दुपट्टा वहीं गिर गया। मगर ये बात समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया कभी नहीं निकलती।